मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मैं अभी बिलवा गांव में हूं। बिलवा गांव सीहोर डिस्ट्रिक्ट में बिलवा घाट के नाम से जाना जाता है और यहीं पे पंचायत भवन है। आज हम इसी पंचायत भवन में हैं और हमारे साथ जो है यहाँ के सचिव हैं। सचिव का नाम रणवीर सिंह है। रणवीर कुमार सिंह है। और मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग पंचायत वेब सीरीज भी देखे होंगे। पंचायत वेब सीरीज में तो आप लोग जान ही गए होंगे कि पंचायत किस तरीके से रन करती है। मुखिया, सचिव, वार्ड मेंबर, सरपंच के द्वारा जो है कि पंचायत को रन कराया जाता है। उसी में वो लोग देख रेख करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत लोग, गांव के 80% लोग सचिव के बारे में नहीं जानते हैं कि सचिव होता क्या है। कुछ भी होता है लोगों को, खासकर बेलवा गांव की मैं बात करूं तो जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं 10% उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 80% लोगों के मैं बारे में बता रहा हूं कि जो लोग जो है अगर कुछ बनवाना होता है, कुछ कार्य करना होता है, किसी भी तरीके का कोई भी सरकारी कार्य, तो मुखिया के पास में दौड़ के चले जाते हैं। अब मुखिया उनको दौड़ाते रहता है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि सचिव भी एक कड़ी है जो उनका कार्य करती है। तो हाँ, तो वही मैं इसी चीज़ पे मैं लोगों को ये वीडियो जागरूक करने के लिए, ग्राम पंचायत होता क्या है, पंचायत भवन में सचिव होते कौन है, उनके कार्यपालक सहायक होता कौन है, अकाउंटेंट होता कौन है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पंचायत भवन में होता है, फिर भी लोग नहीं जानते हैं। पंचायत भवन में लोग आते ही नहीं है काम कराने के लिए। मात्र 10% लोग आते हैं जो जानते हैं कि यहाँ पे काम होता है। कि हम लोग बैठे रहते हैं। चलिए चचिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी, हम बैठे रहते हैं। हम एक्यूरेट आते हैं यहाँ पर, कभी 10 कभी 10 बजे आते हैं। कोशिश करते हैं कि हम, कोशिश नहीं, 5 बजे तक ही अपना ड्यूटी निभाते हैं। 5 बजे तक यहीं रहते हैं? हाँ, मान लिए कि कहीं मीटिंग हुआ तब गए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। तब पंचायत में जाते हैं कि देखिए कि किसका क्या है, कौन चीज़। हमको जो अपना रहता है सो हम अपना करते हैं, अपने कर्तव्य से हम अपने पीछे नहीं जाते। अच्छा सचिव जी, आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। अभी के समय में गांव में कोई सरकारी योजनाएं चल रही है जिसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है, या आप जानकारी ना अभाव में उनको कैसे आप जानकारी प्रदान कराते हैं, उसके बारे में बताइए। जी, हम लोग गांव के जो भी माने योजना है वार्ड मेंबर के माध्यम से कुछ डुगडुगी पिटवा करके, कभी कभी सभा बुला करके कहते हैं। अभी बहुत तरह की योजना चल रही है और सब लाभकारी योजना है। जो लोगों को जानकारी सही में नहीं है, हम लोग के यहाँ आते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे लाइए, आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। हाँ, तो आप इस तरीके से योजनाओं का प्रचार प्रसार कराते हैं। गांव में पिछली बार बैठक कब हुई थी, और बैठक जब हुई थी तो क्या क्या मुद्दों के बारे में आपने सवाल उठाया था? जी, जो हुआ था आपको 26 जनवरी के, उस समय हम यहाँ पोस्टेड नहीं थे, रूपनारायण बाबू थे। तो हम तो अभी तुरंत आए किए हैं, पहले वही पोस्टेड थे। तो आपका जो पोस्टिंग है नया है? जी, अभी तुरंत हुआ है। हमारे जिम्मे पहले से पंचायत था, ये नया मिला है। तो जब से मिला तब से हम आते हैं और काम अपना करते हैं। आप जब पोस्टिंग होकर के आए इस पंचायत भवन में, तो आपको क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित लग रही है और क्या चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है? नहीं, सब चीज़ ठीक है। कोई सिस्टम यहाँ लोग भी नहीं करता है, बहुत कम लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको कहते हैं कि भाई जिनका है उनको भेज दीजिए, हम काम कर देते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत में आप सचिव है, ठीक है, आपके द्वारा क्या क्या कार्य किया जा सकता है, क्या क्या लोग आपसे काम करा सकता है? देखिए, हम लोग को तो सब काम करना है, चाहे योजना संबंधी हो, चाहे वो लाभकारी योजना हो, सब करना है। जैसे आप ही बताइए, कोई मर गया, कोई जन्म लिया, म्यूट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद में किसी को पारिवारिक लाभ दिवाना है। हाँ, इसके बाद में कोई बच्चे का अनाथ है, उसका भी है सिस्टम आया हुआ, उस आधार पर कर दीजिए। कोई कन्या है, उसका भी है। सब काम हम लोग करते हैं। मतलब जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं, वो मेरे जिम्मेदारी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो किसकी जिम्मेदारी? वो है प्रधानमंत्री योजना, ये क्या नाम है, इंदिरा आवास सहायक है, बहाल है उसमें। लेकिन अगर लोग आपको एप्लीकेशन देता है, इस पे एप्लीकेशन हमको आते हैं तो उनको उनके बारे में जानकारी दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे प्रोसेस है, लेकिन वो आपके द्वारा नहीं होता है ना। वो हमारे द्वारा होता है, लेकिन वो मेन काम करते हैं जो प्रधानमंत्री योजना के जो है, क्या नाम है, इंदिरा आवास सहायक जो होते हैं, वही करते हैं। मनरेगा योजना किसके तहत आता है? मनरेगा तहत क्या आता है उसकी जानकारी हमको इसलिए नहीं है कि मनरेगा के भी स्टाफ अलग है।
ऐसे जानकारी जो है सो हम बता दे सकते हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत आता है मिट्टी सोलिंग है, पोखरी है, क्या क्या है वो सब होता है। मतलब मनरेगा अगर कहा जाता है कि ग्राम पंचायत या मुखिया के द्वारा मनरेगा ये सब चीज़ें जो कराई जाती है, तो उसमें सम्मिलित तो आप भी हैं। ना, मनरेगा में मैं नहीं हूँ, उनका अलग स्टाफ है, PRS है। PRS है जी। ये इंदिरा आवास सहायक का इंदिरा आवास सहायक जो PM आवास है वो योजना देखते हैं। ठीक है। गांव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या कदम आपके द्वारा उठाया जाता है? देखिए, हम साफ कहते हैं कि लोग डायरेक्ट हमारे यहाँ आवे, किसी के माध्यम से नहीं आवे। और हमारे यहाँ आता है, हम अपना काम कर देते हैं भाई आप, बस। अगर गांव में कहीं किसी के द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जैसे मैं सुनता हूं कि आवास योजना हो गया, कुछ ऐसा चीज़ हो गया जिसके लिए पैसा लिया जाता है लोगों से। देखिए, तो आपको क्या कहें कि हमको इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि उस विभाग में हम है नहीं। हमारे विभाग का जो है साफ सुथरी व्यवस्था है, सब चीज़ है, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। और गांव में कितनी सरकारी काम होगा है? गांव में कितनी सरकारी स्कूल और अस्पताल हैं? उतना याद नहीं है। अस्पताल तो कम से कम अभी नया है सो हमको उतना याद नहीं है, लेकिन देख लेंगे। अस्पताल तो एक भी नहीं। आप थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन देख लीजिए। जी। आप गांव के लोग हैं, आइए। एक मिनट रुक जाइए। हमारे साथ गांव के स्थानीय लोग भी हैं। जैसे इन्होंने अभी मैंने क्वेश्चन किया कि गांव में कितने सरकारी स्कूल और कितने हॉस्पिटल हैं, तो क्योंकि इनका नया पोस्टिंग है तो इनको अभी नहीं पता है। चलिए स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, ये क्या बोलते हैं इस चीज़ पे। गांव में कितने सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल की व्यवस्था है जो लोगों को दिक्कतें नहीं आए इस चीज़ में? गांव में तो नहीं है, पंचायत में है हॉस्पिटल, गांव में स्कूल है। पंचायत में कहाँ है हॉस्पिटल? सिंगाही। वो प्रॉपर खुला रहता है, आप लोग इलाज कराने जाते हैं? मैं तो आज तक कभी गया नहीं। आज तक कभी गया नहीं। कभी आपने देखा है वो हॉस्पिटल खुला भी रहता है? खुला तो मैं देखा नहीं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं उस हॉस्पिटल का भी वीडियो कई बार बना चुका हूँ। वो कभी हॉस्पिटल ठीक तरीके से खुलता तक नहीं है, उसमें आपको कुछ भी तरीके का किट नहीं मिलेगा। आज भी उधर से ही आया हूँ, खुला तो दिखा नहीं मुझे। तो जब ये बात आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो ये चीज़ जो है पदाधिकारी को और ग्राम विकास पदाधिकारी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए सचिव जी से भी और सारा क्वेश्चन है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन जब भी ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिस पे गांव की जनता और गांव के ऐसे नियुक्त किए गए सदस्य, जैसे वार्ड मेंबर हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, समिति हो गया, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि गांव में हो क्या रहा है। वैसे गांव में भ्रष्टाचार तो बहुत ऐसे स्तर पे किया जाता है जिसका कोई नामो निशान नहीं छोड़ते हैं ये लोग बाद में। हम अब अगला सवाल पे बढ़ेंगे, पूछते हैं कि और क्या विभिन्न तरीके की समस्याएं हैं गांव में। अब जैसे लाइब्रेरी हो गया, बच्चों को पढ़ने के लिए लैब हो गया, ऊपर लाइब्रेरी बना हुआ है लेकिन उसमें बुक नहीं लगा हुआ है, तो अभी ये भी समस्या पे बात किया जाएगा। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं 24 घंटा, तो उस पर भी बात किया जाएगा। सचिव जी थोड़ा सा फ़ोन पे व्यस्त है तो अभी देखते हैं। चलिए सचिव जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, उन्होंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया है। और बस 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। अभी जैसे कि गांव में कोई ऐसा सरकारी डॉक्टर है जिनके बारे में आप जानते हैं? जी नहीं, यहाँ सरकारी डॉक्टर नहीं। अगर मानिए कि किसी का तत्काल में तबीयत खराब होता है तो फिर कैसे, अगर आपके पास लोकल व्यवस्था लोग किए हुए, कैसे क्या सब वही होगा, उस तरीके से मुखिया की तरफ से कोई दबाव किसी भी कार्य में? ना, कोई दबाव नहीं, झूठे वाला बात नहीं, कोई दबाव नहीं। एक पंचायत में मेरी पंचायत नाम करके एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, उसकी जानकारी आपको है? जी ना, उसकी जानकारी आपको नहीं है? ये हमको मोबाइल बहुत कम चलाने आता है। हमको जो आता है, आपको मैनुअल है, देखिए अभी कागज़ है, इसमें हमको 2 मिनट में दस्तखत कर लेंगे, देख करके चेक करके। अब वो सब चीज़ की हम लोगों को मोबाइल का उतना सिस्टम पूरा जानकारी नहीं है, जिस कारण से दिक्कत हो जाता है। कभी मुखिया आपको कभी फ़ोन करते हैं कि इस बिल को पास कराना है, ये कार्य करना है,
क्या आप कभी दबाव में कुछ कार्य किए अभी तक, जी ना, जब से पोस्टिंग हुआ है? जी ना, कोई दबाव में काम नहीं किया। कोई दबाव में काम किए। मैं जब आया हूँ तो ऊपर एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी और कंप्यूटर का पाठशाला बनाया गया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि सब व्यवस्थित है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन उस लाइब्रेरी में बुक ही नहीं है। ना बुक तो है, ऊपर एक भी बुक नहीं है। नहीं नहीं नीचे है, बुक वहाँ जाने वाला है। बुक है यहाँ नीचे, ऊपर जगह में एडजस्ट नहीं हो पाया ना, तो देखिए 1 2 3 कार्टून बुक रखा हुआ है, जो ऊपर जब लोग आने लगेंगे, चाहे अभी भी हम लोग रख देंगे। अच्छा, ये पुस्तक ग्राम पंचायत में जो पुस्तकालय और कंप्यूटर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसके लिए है? आम पब्लिक के लिए, जो भी आएंगे, जो बच्चे आएंगे, जो वयस्क आएंगे वो पढ़ सकते हैं। वो पूरा दिन यहाँ पे रह करके? क्या टाइमिंग है पढ़ने का? वही है, सवेरे से जैसे ऑफिस खुलता है उस समय तक 5 बजे तक आप। ये कब से बुक रखा जाएगा, कब से कंप्यूटर लग जाएगी? कंप्यूटर बुक आपको आगे कल में रखवाइए देंगे, क्योंकि आ गया हुआ है तो उसको सुसज्जित ढंग से रख देना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो रंग पेंट कर रहा था ना, इस कारण से हटा दिया गया था। कमलेश पासवान जी इसके पहले मुखिया थे और उन्हीं के कार्यकाल में ऊपर बनाया गया था। तो उस समय अविनाश कुमार करके कोई सचिव थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में ऊपर बनाया गया। 3,05,000 रुपये की लागत से ऊपर लाइब्रेरी ये सब कुछ बनाया गया था। तो अभी तक उस लाइब्रेरी का न उद्घाटन हुआ है, न बच्चे आते हैं पढ़ने, न कंप्यूटर व्यवस्था है। तो कैसे ये बच्चे कब तक इंतजार करेंगे कि हाँ ना अब तो आ गया ना, अब तो सब चीज़ हो ही गया है ना। मैं अच्छा, कंप्यूटर आया हुआ है क्या? कहाँ कंप्यूटर उसी है? में है उसमें तो नहीं है कंप्यूटर, उसमें नहीं है। अभी नहीं लगाया होगा, आया होगा, आया है। कंप्यूटर कहाँ है अभी? इसी जगह रखा हुआ। नहीं, इस जगह नहीं है कंप्यूटर। उन्होंने बोला है आपके जो कार्यपालक सहायक हैं, उन्होंने बोला है कि कंप्यूटर मुखिया के घर पे है। कार्यपालक साहब कौन आप बोल रहे हैं? वो वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ है सर, तो रिसीव करके उसी जगह है, वहाँ शिफ्ट नहीं होता है। तो ये ग्राम पंचायत में क्यों नहीं? तो जानेंगे मुखिया जी। कंप्यूटर जब आया, मान लिए कि हम लोगों को रिसीव करना चाहिए, रिसीव कौन किया? रिसीव मुखिया जी किए हुए हैं, मुखिया जी रिसीव करके रखे। तो सचिव तो आप हैं। तो हमसे रिसीव नहीं कराया, अब क्या कारण है सही बता सकते नहीं सचिव जी, सचिव तो आप हैं। कैसे सही में हमको 3 गो पंचायत है, ड्यूटी नहीं रहा होगा तो इसलिए नहीं कराया होगा। तो फिर वो अपने घर पे क्यों रखे हुए हैं? वो तो पंचायत में भी लगा सकते हैं। चीज़ें नहीं है, पंचायत का चीज़ है, पंचायत में लगाएंगे। तो आप ये क्या इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्यों, कब रिसीव किए? काफ़ी समय हो गया, मैं क्योंकि देख रहा हूँ। समय नहीं बस तुरंत आया है, बुक सब आया है, उसको लेकिन आपके सामने बुक बना हुआ है। बंधा हुआ है। नहीं मैं प्रोसेस तुरंत नहीं मैं लेकिन मैं 1 महीना से देख रहा हूँ। सब पंचायत में अब इस कारबार हो रहा है। आप कौन है इस पंचायत के? नहीं वो आम पब्लिक है, आम पब्लिक है। यहीं के हैं, आम पब्लिक है। तो इस पे कब वहाँ से कंप्यूटर उठवा करके आप लोग मंगवा रहे हैं और कब ऊपर लगवा रहे हैं? कंप्यूटर देखिए, हमको जानकारी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। कंप्यूटर आया होगा तो कल लगेगा, हम दूसरे पंचायत सेवक हैं। चलिए, तो मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं ये सुन करके काफ़ी शौक क्या कहें कि हम आपको कहें ना कि हमको जानकारी नहीं है, हमको दिया जो चीज़ दिया वो एनी टाइम देख लीजिए लगा हुआ है। हमारे एब्सेंट में अगर मुखिया जी को दे दिए हैं तो उनको नहीं देना चाहिए, अगर दे दिए हैं तो हम कल लगवाएंगे। कल ऊपर बुक भी नहीं है कंप्यूटर। बीफे को लगेगा, इसलिए कि हम बीफे के फिर नहीं आएंगे, लग जाएगा। आपका इस पंचायत में किन किन दिन कार्य हैं? हमारा है आपको सोमवार और बीफे को, सिर्फ सोमवार और बीफे को? 3 गो है तो 3 दूना 6 दिन, उसी में सब काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अपना काम करते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन इस पे आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप पे जो 3 पंचायतों का कार्यभार है वो बहुत ही भारी है। भारी है, हमको जो सरकार दिए हैं उस काम को नहीं, करना मतलब क्योंकि हर पंचायत का एक सचिव ही होना जरूरी है। आप 3 पंचायत को संभाल रहे हैं तो आपके ऊपर कार्य बहुत ही ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि नियुक्त कीजिए इस पद पे? बहुत पद खाली है सचिव का, लेकिन सरकार अभी नियुक्त नहीं कर रही है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? वो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हमको जो दायित्व मिला हम उसका निर्वाह कर रहे हैं, जैसा हमको आया। नहीं, लेकिन पद अगर खाली है तो नौकरी मिलना चाहिए ना। पद अगर खाली है सरकार करेंगे, अब जैसे करना होगा सरकार। आपको कार्य ज़्यादा प्रेशर टाइप का लगता है कि नहीं? ना कोनो खास प्रेशर नहीं है, ठीक है, खास नहीं। अच्छा, वो आया वो कूड़ा कचरा वाला, वो चीज़ गांव में लगा हुआ है हर जगह? वो मेरे समय का नहीं है।
वो पहले का, बहुत पहले का। अच्छा, एक सचिव का कितना आपको कौन मुखिया थे? कमलेश पासवान उन्हीं के समय का हुआ है। उन्हीं के समय का है। अच्छा, ये बताइए एक सचिव का एक पंचायत में कितना कार्यकाल रहता है, कितने दिन तक वो रहते हैं? देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक रहते हैं। 3 साल तक रहते हैं। हाँ, 2 साल 3 साल रहते हैं। इसके बाद फिर बदली हो जाता है, आप यहाँ से फिर चले जाते हैं, आप यहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे पंचायत में चले जाते हैं। तो कंप्यूटर की व्यवस्था ये सब लग जाएगी अब जल्द से जल्द, उम्मीद किया जा सकता है? लगना ही है, जब सरकार दिया है तो उसको कौन रखेगा? मुखिया जी नहीं रख सकते हैं। भले ही वो मैंने नहीं रहा होगा, रंग पेंट किया होगा तो इसलिए वो उनके नज़दीक रख दिया हो, अलग की बात है, लेकिन मुखिया जी के यहाँ थोड़ी रहेगा ये। चलिए, तो हमारे साथ अभी थे बिलवा पंचायत के ग्राम सचिव रणवीर कुमार सिंह। रणवीर कुमार सिंह ने बहुत कुछ बताया है। ये सरकार के नियुक्त किए गए एक प्रभारी होते हैं, एक कड़ी होते हैं जो कार्य को कराते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बातचीत के दौरान में, बहुत कुछ पता चला है। यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि सचिव जी जो बोले हैं क्या वो सही है, क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है, या ये इनकी तो नई नियुक्ति है, इनसे हम ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो पुराने सचिव होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 साल का कार्यकाल एक सचिव का होता है। 3 साल के कार्यकाल के अंदर में सचिव अपना 100% देने का कोशिश करता है। न मुखिया का दबाव, न किसी ऐसे लोगों का, न ऐसे किसी व्यक्ति का दबाव ये लोग सहते हैं, क्योंकि ये सरकार के लोग होते हैं। चलिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे पूछते हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। इस पंचायत के आप निवासी हैं, इस पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो सचिव जी नहीं बताएं? सचिव जब कौन कौन समस्या है, ना हम कोनो राजनीतिक से मतलब, ना हम मुखिया जग जाए, ना वार्ड जग जाए, ना पंचायत भवन में। वो सारा जब चाहे कभी आए हैं, फर्स्ट बार आज मिलल है, तो हम न कुछ बता सके छो जो कहाँ की हो रहा है, हमरा जानकारी में ना है। किसी के दबाव में ऐसी बातें? दबाव में हम लोग किसी के दबाव में रहते हैं? क्या दबाव में रहेंगे जी? अपना जब मतलब गांव में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ, गाँव में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की व्यवस्थाएं नहीं है ऊपर? तो कंप्यूटर आया हुआ अच्छा, है। मुखिया जी के घर पे कंप्यूटर है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुखिया जी के घर पर है तो नहीं रहे होंगे सचिव जी, इसलिए वो रिसीव करके रखे होंगे। यार लगेगा जब सरकार की तरफ से कंप्यूटर आया हुआ है तो वो कैसे रखेंगे मुखिया जी? चाहे कोई कैसे रखेगा, वो तो लगबे करेगा। चलिए, तो यहाँ के निवासी का ये कहना है। आप भी निवासी हैं यहाँ के? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार प्रसाद हुआ। तो जो सचिव जी यहाँ पे चीज़ें बोले हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो सही बात बोले हैं, जो भी है काम होना चाहिए, उसके लिए शर्त एकदम इच्छुक है काम के प्रति। गांव में जितने भी लोग हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड, सभी कोई अपने काम कार्य ठीक तरीके से कर रहे हैं? कर रहे हैं सब लोग अपना। कोई दिक्कत आपको अभी तक? नहीं, हमको कोई तो समस्या? हमको तो समस्या आय प्रमाण पत्र बनवाने यहाँ आए हुए हैं। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे बनता है जी, जो मालूम है, तो यहाँ आए हुए हैं बनवाने। यहाँ पे क्या क्या बनता है? जाति, आवासीय, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र? मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनता है। ब्लॉक में आपकी जगह नहीं बनता है? नहीं, और उसके अलावा और क्या क्या? उसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धन पेंशन योजना है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है 60 साल की उम्र की महिला, तो आपके पास आ यहाँ सकती से ऑनलाइन हो जाता है। है? यहाँ से हो जाएगा, बन भी जाएगा बिना कि 1 रुपया दिए हुए? बिना 1 रुपया दिए हुए। कभी रजिस्ट्री वाला भी होता है यहीं से ऑनलाइन। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो ऑनलाइन होता है। मैं गांव के लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो जहीं कहीं के भी लोग देख रहे हैं, किसी भी पंचायत के लोग देख रहे हैं, आप अपने अपने पंचायत के ग्राम पंचायत में जा करके आप वहाँ पे बेधड़क आपकी जो समस्या है वहाँ पे रखिए, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे बनवाइए। आप अगर ब्लॉक में जाते हैं, किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कार्यपालक सहायक बैठे हुए हैं आप लोगों की सेवा करने में। चलिए, हम ग्राम पंचायत के कुछ और चीज़ों के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात है, जो हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी के बारे में, तो लाइब्रेरी के बारे में हम आपको चल करके ऊपर दिखा देते हैं कि ये बिलवा का ग्राम पंचायत है। ये गेट जो है कि नहीं लगता है, ऐसे ही खुला रहता है। ग्राम पंचायत सहायक का ये कहना था। आप देख सकते हैं कि ये इधर कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अभी हम ऊपर चल रहे हैं। सीढ़ियों का भी जो है स्थिति बहुत ख़राब है, टूट चुका है सीढ़ी। ये जो मुखिया के रीजन में था वो आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है। ये गेट है ना, ये कभी गेट लगता है
और मेन जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये पुस्तकालय है। ये पुस्तकालय नाम से यहाँ पे लिखा गया है कला अक्षर में। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब हम आपको खिड़की के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ज़रा ये देखिए पुस्तकालय का क्या आप रंगत हो चुका है। इसके अंदर में मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा पुस्तकालय की चाबी लेकर के ऊपर मैं दिखाने का कोशिश करूँगा कि किस तरीके से पुस्तकालय बना हुआ है। एक बार मैं बाद में करता हूँ, पुस्तकालय दिखा सकता हूँ। ऊपर का थोड़ा पुस्तकालय का वो खुलवा दीजिए ना। चाबी किन के पास में है पुस्तकालय का? सहायक जी, पुस्तकालय की चाबी थोड़ा खुलवा दीजिए। तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि जो भी बिलवा के लोग हैं, जो भी बिलवा के ग्रामीण हैं, अगर ये पुस्तकालय चालू हो जाती है तो आप लोग आकर के इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, कंप्यूटर व्यवस्था सीख सकते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं गांव में कि जो बेटियां होती है वो बाहर नहीं जाती है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई शिक्षक भी नियुक्त की जाएगी कंप्यूटर सिखाने के लिए? अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जैसे सहायक जी बोल रहे थे कि BPRO ही आदेश देंगे तभी जा करके ये लगेगी किताब उताब? नीचे नहीं ऐसा बात नहीं हो, किताब तो उसमें लग जाएगा। उसमें लग जाएगा। कहाँ पर तो यहाँ पे अभी आपको पुस्तकालय की चीज़ें दिखाते हैं। अभी सहायक जी चाबी लेकर के आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि जो पंचायत वेब सीरीज में आपको दिखाया गया है, समझिए कि सेम टू सेम वही सब कुछ पंचायत में होता है। जितने भी कार्य है, लोग बस एक कहते हैं ना कि हाँ, उनको जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी नहीं है उनके पास में कि अपना कार्य कैसे करा सके। आपका जो भी कार्य है, मतलब कुछ महिलाएं ऐसा कहती है कि हमको 60 साल की हो जाती है और कहती है कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आइए ना, नहीं मिल रहा है, तो उन महिलाओं को हम बोलना चाहेंगे कि आप आइए पंचायत में, आप यहाँ पे आपका सब कुछ बन जाएगा। बिना 1 रुपया दिए आप यहाँ पे काम करा सकते हैं। ग्राम पंचायत एक सरकारी घर होता है और चारों तरफ से जो है कि सब चीज़ें लगी रहती है। आप खोलिए ना, खोलिए। और मैं एक चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पे जो है कि काफ़ी कचरा लगा हुआ है और यहाँ पे शराब की बोतलें भी फेंकी गई हुई है। अब क्योंकि गेट खुला रहता है तो कोई भी आता है और शराब जो है पी करके चला जाता है। तो ग्राम पंचायत में शराब फेंका हुआ है पुस्तकालय के गेट के बाहर, एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ज़रा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जूम करके ज़रा दिखा दीजिए। ये शराब की ही बोतल है और ये पुस्तकालय के बाहर है। तो जो सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। आइए मैं आपको पुस्तकालय दिखाता हूँ। देखिए कितना शानदार ये पुस्तकालय बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे पुस्तक लगने थे लेकिन अभी तक नहीं है। पुस्तक नीचे जो है कार्टून में बंद पड़े हैं, लेकिन वो जल्द ही लग जाएंगे। ये वीडियो बन रहा है तो अब लग ही जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुर्सियाँ हैं जो बच्चों को बैठ के पढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे अलमीरा है जिसमें पुस्तकें रखी जा सकती है। ये सब अलमीरा अभी लॉक है, सारे के सारे अलमीरा, तो इसमें पुस्तकें रखी जाती हैं। प्लस में ये भी अलमीरा है, इसमें भी पुस्तकें रहती है। जब भी हम लोग कोई प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उसमें पुस्तकालय बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये एक गांव के लिए ठीक ठाक है। अगर क्योंकि जो स्पेस है उसके हिसाब से बनाया गया है, तो ये पुस्तकालय एक सही है। कंप्यूटर की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे लगेगी। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर शिक्षा लेना चाहता है तो यहाँ पे आके ले सकता है। नीचे कारपेट बिछाया गया है और यहाँ पे कई सारी अच्छी खासी कुर्सियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, इसमें घड़ी है ना, ये दीवार घड़ी भी टांगा जाएगा, लेकिन अभी तक प्रॉपर पूरी तरीके से कुछ खास किया नहीं गया है। बस मैं आपको पुस्तकालय अपने बिलवा के गांव का दिखाया हूं। तो इस तरीके से पुस्तकालय है कुछ। और यहाँ पे डेस्क पे भी है, चारों तरफ मैप भी लगा हुआ है। अभी कार्य प्रगति पे है, लेकिन कार्य अब होगा, जल्दी ही होगा, क्योंकि ये वीडियो बन रही है। अब मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दूँ कि ये देखिए, बंद कर दीजिए पुस्तकालय को आप। यहाँ पे ये जो पुस्तकालय है 2021-22 में बना हुआ था। जो
राशि 3,05,000 का रुपया के करीब में। और उसके बाद में ग्राम पंचायत राज बेलवा अंतर्गत वार्ड संख्या 7 में पंचायत भवन में अवस्थित कंप्यूटर भवन का जीर्णोद्धार कार्य श्री कमलेश पासवान जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं और सचिव जो है श्री अविनाश कुमार पूर्व मुखिया है, ग्राम पंचायत से परामर्शी समिति ग्राम पंचायत राज बेलवा के तहत बनाया गया है ये चीज़ों को। हाँ आप बंद कर दीजिए। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे वाईफाई की भी व्यवस्था है क्या? वाईफाई के लिए आया था, बोला कि 20 फीट पाइप लगेगा, यहाँ आंधी आता है, पूछ करके चला गया, उसके बाद हैवे नहीं किया। उसके बाद नहीं आया। तो फिर अगर आप लोग कंप्यूटर से जो अप्लाई करते तो कैसे करते हैं? मोबाइल से कनेक्ट करके चलाते हैं। मोबाइल से कनेक्ट करके चलाते हैं तो परेशानी होती होगी। अब क्या करें, तो किसी तरह से काम निकालना है। तो फिर आप लोग कंप्लेन नहीं करते कि? कंप्लेन करते हैं तो सर बोले वीडियो सर कि कोई था लगाने वाला, तो वही एक बार लोकेशन भेजे। उसके बाद वो आया था, देख करके बोला कि बहुत हाइट है, यहाँ आंधी उंधी आता है, यहाँ नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? वाईफाई तो उनको किसी भी हालत में लगाना पड़ेगा। वाईफाई तो प्राइवेट, अगर यहीं पे हम रुपया खर्चा करेंगे तो वाईफाई लग जाएगा, लेकिन सरकारी कार्य है तो इतना टाइम लग रहा है। BSNL का वाईफाई रहता है सभी पंचायतों में जी। तो अब बताइए, आप अगर अपने फ़ोन के नेट से कार्य करते हैं तो फिर मानिए कभी कभी नेटवर्क भी छूट जाता होगा, कभी कभी एप्लीकेशन ही रीलोड नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं आती होंगी। तो इस पे आपको बोलना होगा। चलिए हम सचिव जी से इस पे भी बात कर लेते हैं, नीचे आइए। क्योंकि देखिए, जब अगर हम ग्राम पंचायत और डिजिटल इंडिया की बात करें, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि सारा इंडिया डिजिटल हो रहा है। अब बताइए कि अब गांव में वाईफाई ही नहीं है तो डिजिटल कैसे का, किस चीज़ का? ये तो ऑफलाइन हो गया ना एक तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या क्या बनाया जाता है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन जो है वो दिया जाता है, कबीर अंत्येष्टि वंशावली प्रमाण पत्र, सब कुछ बनाया जाता है। सचिव जी, एक समस्या है, ये बोल रहे हैं कि वाईफाई नहीं है, ये अपने फ़ोन के नेट से जो है ये कंप्यूटर कनेक्ट करके चला रहे हैं। क्यों? वाईफाई नहीं है, हमको नहीं जानकारी है। सब जगह लगा है वाईफाई। आपके पास भी वाईफाई लगा है, वो लगाने वाला आया था। हाँ, पहले तो लोकेशन मांगा, उसके बाद लोकेशन भेजे, बोला कि आकर के आपकी पंचायत को हम देखेंगे। नहीं, वाईफाई लगाने वाला आया था। तो अब यही लोग लगवाते हैं कि कार्यपालक सहायक है, इनकी मैंने जिम्मेदारी है कि किसी लगवा लिया जाए। तो फिर कैसे नहीं लगा, नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया के, जब अगर वाईफाई नहीं होगा तो इन लोगों के काम कैसे हो जाए? वाईफाई लगा है, हम लोग की भी पंचायत में, पहले से जिस पंचायत में उसमें लग गया हुआ है। यहाँ कहा कि 20 फीट पाइप लगेगा, इसके लिए सोचेंगे। ये लगाने वाला की बात काहे न करते हैं? फैक्ट बात है, सबको बता दीजिए कि लगाने वाला कहा 20 फीट पाइप लगेगा, अभी हम नहीं लगा पाएंगे। जो कंपनी वाला आया था, ये बात आप बोले कि 20 फीट पाइप, ये 20 फीट पाइप कौन देगा? अब ये तो हम नहीं बताएंगे। तो फिर इस तरीके से आप कार्य करते हैं मोबाइल के इंटरनेट से, तो यहाँ पे नेट भी नहीं चलता है ठीक तरीके से गाँव में, तो फिर आप क्या कार्य करते हैं? वो पाइप भी जो कंपनी लगाता है, ये क्या कहेंगे, जो कंपनी लगाती है वही सारा चीज़ लगाती है। हम लोगों को बेयर करना पड़ता है, वो लगाएंगे बेयर, हम बिल देंगे, बेयर कर देंगे। नहीं तो आप जल्द से जल्द वाईफाई लगवाइए, उनसे बात कीजिए। ये कौन किसका कार्य है? आपका कार्य है? आपका कार्य है? हाँ, तो वाईफाई कल तक लगवा लीजिएगा आप इस पंचायत में। ठीक है, लग जाएगा। फिर तो वाईफाई लगवाइए, क्योंकि तो कार्य बिल्कुल भी बाधित होती होगी, बिल्कुल भी ठीक तरीके से कार्य नहीं हो पा रही है। फिर वीडियो साहब को बोलेंगे। आप लोग हंस रहे हैं। फिर 5 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। 5 दिन से आप क्यों परेशान हैं? जियो के कंप्लेन कर रखा हूँ, जियो के इंटरनेट लगाने के लिए। आज भी बंदा फ़ोन कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि आ रहा हूँ, फिर लास्ट में बोल देगा कि कोई ना कोई बहाना मार देगा। नहीं तो यहाँ पे जियो का वाईफाई नहीं लगेगा, यहाँ पे BSNL का वाईफाई लगेगा, क्योंकि ये सरकारी है, तो यहाँ पे BSNL का वाईफाई लगेगा। आपका परिचय क्या हुआ? आप कौन है? ना हम कोई नहीं, मतलब मैं ग्रामीण है, कुछ जानकार है इसलिए बोल दिए हैं, जो जानते थे सो बोले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, हमको कुछ ज़्यादा। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे वाईफाई की समस्या है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऐसा है जो ग्रामीण का, ये ग्राम का जो पंचायत भवन है, समस्या है तो बहुत है, देखा जाए तो बहुत कुछ पे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जो मैंने आपको समस्याएं दिखाई है वो उस पर आप ये लोग काम करेंगे। पंचायत सचिव और गांव के
जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग भी काम करेंगे। तो इस तरीके से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इतना पे ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है कि इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए। जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में जो भी कार्य होते हैं वो आप ब्लॉक में ना जा कर के, अगर यहाँ पे ही आप अपने ही ग्राम पंचायत में आकर के कार्य को करा सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के पास में, अपने फैमिली, अपने ऐसे लोगों के पास में शेयर कीजिए जो लोग के पास में ये जानकारी नहीं है कि ये सब भी कार्य जो होता है, जितनी भी सरकारी कार्य होता है वो आवासीय से लेकर कुछ भी तक आप जा कर के पंचायत में बनवा सकते हैं। पंचायत में विभिन्न स्तर पे काम होता है। अगर मुखिया के पास में जाते हैं तो वो अटकलें लगाएंगे आपको, मतलब कि ये करना है वो करना है इस तरीके से, तो बिना एक रुपया दिए हुए आप बहुत सारे कार्य को करा सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए। आप देख रहे हैं नवाचार भारत। कैमरामैन मंजित के साथ मैं मनीष बेलवा।